So that is magnetic effect of electric current. The first heading लिखा है हमने, what is magnet? A magnet is an object which attract pieces of iron, steel, nickel and cobalt. ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखिए साइड हेडिंग, that is magnetic field. magnetic field, magnetic field, इसमें लिखिए मैग्नेटिक फील्ड में द स्पेस सराउंडिंग a magnet, space surrounding a magnet in which magnetic force is exerted. Magnetic force is exerted. इसको अंडरलाइन कर लें, मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सर्टेड. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ना, कि व्हाट इज मैग्नेटिक फोर्स और एक्सर्टेड का क्या मतलब होता है, क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सर्टेड, इसका क्या मतलब है, व्हाट डज इट मीन. जो भी मैग्नेट है उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड है, वो मैग्नेटिक फील्ड में एक फोर्स है, दैट मैग्नेटिक फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने तरफ पास अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी रखता है. बट दैट जो मटेरियल है शुड बी निकल कोबाल्ट, जैसा आपने अपनी प्रीवियस डेफिनेशन में लिखा है वैसा कुछ होना चाहिए. सो दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सर्टेड. वहां पे एक मैग्नेटिक फोर्स होता है एक्सर्ट करने के लिए. जैसा हमने ग्रेविटेशन में पढ़ा था कि टू बॉडीज के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, दैट फोर्स इज डिपेंड ऑन व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर, पढ़ा था ना लास्ट ईयर. तो उसी के तरीके का एक मैग्नेटिक फोर्स है जो कि मैग्नेट के आसपास होता है. इज इट ओके? ठीक है, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड. द स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सर्टेड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, नेक्स्ट लिखें, नेक्स्ट हेडिंग लिखे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. इसमें लिखिए द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर always begin from north pole of a magnet, from north pole of a magnet and of the magnet and end, पहले and ends south pole of the magnet. कहां से स्टार्ट होता है, नॉर्थ पोल से स्टार्ट होता है और एंड कहां पर होता है, साउथ पोल में स्टार्ट होता है. दैट इज व्हाट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस. ठीक है, चलिए अब एक सिंपल सा एक बार मैग्नेट लेते हैं हम लोग. ये हमारे पास एक बार मैग्नेट है, इट इज अ रेक्टेंगुलर बार मैग्नेट. बेसिकली अगर हम बात करें कि ये जो मैग्नेट है, ये मैग्नेट इटसेल्फ बहुत छोटे छोटे मैग्नेट से मिलके बना हुआ है. ये जो रेक्टेंगुलर बार मैग्नेट देख रहे हो, सर हर बार हम रेक्टेंगुलर बार मैग्नेट की ही स्टडी क्यों कर रहे हैं, सर्कुलर बार मैग्नेट भी तो ले सकते हैं, किसी और शेप का बार मैग्नेट भी ले सकते हैं. वाई वी आर कंसिडरिंग दिस मैग्नेट, दिस टाइप ऑफ मैग्नेट जो रेक्टेंगुलर हो, इसका क्या रीजन है, पोल का भी मैं समझ गया कि ठीक है सर इधर नॉर्थ पोल होगा इधर साउथ पोल होगा, बट सर्कुलर एक मैग्नेट ले लेता हूं तो उसमें भी तो एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल हो सकता है, डेफिनेटली अपर फेस एंड लोअर फेस. ठीक है, बट व्हाट डिफरेंशिएटेड क्या होता है, बेसिकली मैग्नेट के अंदर अगर हम बात करें
तो यहां पर बहुत सारे मैग्नेट होते हैं, छोटे छोटे मैग्नेट होते हैं, जो कि मैग्नेट एक स्ट्रेट लाइन में अलाइन हो जाते हैं, ये सारे मैग्नेट, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में अलाइन होने का क्या मतलब है कि ये जो मैग्नेट है बेसिकली, अगर एक रॉ मैग्नेट हमने लिया, सपोज आगे हम पढ़ेंगे कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेट हम बनाएंगे, ठीक है, एक वायर, एक रेक्टेंगुलर, हम एक कोई भी एक मेटल लेंगे, दैट मेटल के ऊपर हम एक कॉपर वायर की वाइंडिंग कर देंगे, ठीक है। वो पर्टिकुलर अगर जैसे हम उसमें करंट फ्लो करेंगे तो दैट पर्टिकुलर जो आपका पीस है मेटल का, दैट पीस वर्क एज अ मैग्नेट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट। जब हम करंट फ्लो करेंगे उस कॉपर वायर में तो वो जो मटेरियल है वो इटसेल्फ मैग्नेट की तरह काम करने लगेगा, ठीक है। तो यहां पर रेक्टेंगुलर जो बार मैग्नेट होता है, इसके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे मैग्नेट होते हैं। दीज ऑल मैग्नेट आर अलाइंड, मतलब एक के पीछे एक सिस्टमेटिकली लगे हुए होते हैं, ठीक है, एक के पीछे एक। तो दैट इज कॉल्ड द रेक्टेंगुलर बार मैग्नेट। इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस बनाना आसान है समझने के लिए। इसमें बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं कि अगर हम चाहें तो इसे किसी दूसरे पीस के पास लेके जाते हैं तो अट्रैक्शन और रिपल्शन हम देख सकते हैं कैसे कर रहे हैं। तो दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग द रेक्टेंगुलर बार मैग्नेट, ठीक है। सो ये नॉर्थ पोल है और ये हमारा क्या है, साउथ पोल है, ठीक है। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनेंगी, लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था, इट ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, कुछ इस तरीके से, बट ये कभी भी टच नहीं करेंगी एक दूसरे को। ये चीज हमें हमेशा याद रखनी है। जब कभी भी आप डायग्राम बनाएंगे तो आप मेरे साथ डायग्राम बनाते चलें सब लोग, टाइम वेस्ट नहीं करना है हमको। एक प्रॉपर्टी और है इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, वो क्या है कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब पोल के पास आ रही हैं, व्हेन दे आर कमिंग टू द पोल और लीविंग फ्रॉम द पोल, एट दैट पोजीशन इट इज लीविंग फ्रॉम द पोल और एट दैट पोजीशन इट इज कमिंग, यहां पे आ रही हैं, तो इन दोनों पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर, ये पास पास में है ना। और जैसे ही ये आप देख रहे हो जैसे ये दूर जा रही है, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर हैं या थोड़ा अवे हैं, तो इनके बीच का गैप बढ़ता जा रहा है। ये भी एक प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, समझ में आया? इट्स वेरी इजी यार, देख रहे हैं ना, यहाँ पे पास पास है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और इधर देखो डिस्टेंस है ना। सिंपल है कि व्हेन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर गोइंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पोल और कमिंग फ्रॉम द पर्टिकुलर पोल, तो एंड में मतलब जो मैग्नेटिक आपके जो पोल हैं उनके एंड्स में वो डिस्टेंस कम है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस जो है वो पास पास में है, और जैसे ही वो दूर जाती हैं तो वो दूर दूर हो जाती हैं। बेसिक है बिल्कुल, ठीक है। डायग्राम बना लिया, चलिए के बीच में लिख लीजिए बार मैग्नेट। यस, इसकी प्रॉपर्टी और होती है कि मैग्नेट के बाहर जो लाइंस रहती हैं वो नॉर्थ टू साउथ ट्रेवल करते हैं, मगर मैग्नेट के अंदर वो साउथ टू नॉर्थ। यस, ऑलरेडी लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके थे। अगर आप आए हुए थे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए थे तो हमने ये बात डिस्कस कर चुकी है कि इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ट्रेवल फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर होती हैं वो नॉर्थ से साउथ जाती हैं और इनसाइड द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ जाती हैं, ठीक है। आई थिंक यू आर एब्सेंट ना। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। Properties of magnetic field lines. The magnetic field lines originates from the magnetic field lines originate from the magnetic field lines originates from
north pole of a magnet, north pole of a magnet and A and D and ends E and D S ends south pole of the magnet. लिख लिया, साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नेक्स्ट पॉइंट, यस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, magnetic field lines come closer to one another, come closer to one another near the pole of the magnet, near the pole of the magnet. वही बात कि जब पोल के पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कम क्लोजर. ठीक है, फिर से लिख लो, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस come closer to one another near the pole of magnet, but they are wider, continue में लिखो, but they are widely, widely, widely separated at other places, ठीक है, दे आर वाइडली सेपरेटेड अदर प्लेसेस. मतलब जब ये यहां पर नहीं है, उससे दूर है, पोल से दूर है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर वाइडली, दूर दूर है. ठीक है, क्लियर है. नेक्स्ट पॉइंट लिखें, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर. एंड वन मोर थिंग, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एरो बनाएं, बहुत जरूरी है. बहुत से बच्चों की कॉपी में एरो नहीं बने हुए हैं. ठीक है, हिमांशु एरो बनाओ. ईच अदर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर. ओके, चलिए अब जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, हेडिंग लिखिए, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. नेक्स्ट हेडिंग है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट फिर से हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं एक बार कि व्हाट इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. और ब्रैकेट में लिखो उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. ओके, क्या देखा था हमने? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक वायर लिया था, डायग्राम साथ में बना लेंगे, ए बी. इसको, इसकी थ्योरी आप अपने वर्ड्स में लिख लेंगे. यू लेफ्ट सम स्पेस, थोड़ा सा जगह छोड़ देंगे आप लोग, 8-10 लाइन का जगह छोड़ के आप घर पे इसकी थ्योरी अपने मन से लिखेंगे एवरीवन. ठीक है, डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे, 2 डायग्राम ड्रॉ करेंगे. इट इज ओपन स्विच, माइनस प्लस. क्या बताया था मैंने? करंट इज ऑलवेज कमिंग फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल. करंट यहां से निकला पॉजिटिव टर्मिनल से, कुछ इस तरीके से ऐसा जा रहा है. ठीक है, बट अभी तो निकलेगा ही नहीं क्योंकि स्विच ऑन नहीं है, तो करंट कैसे फ्लो होगा? इस वाले फिगर में करंट फ्लो नहीं होगा. और हम यहां पे एक निडल रख देते हैं, कंपास, और यहां रख देंगे नो डिफ्लेक्शन, नो डिफ्लेक्शन. ठीक है, नो डिफ्लेक्शन. ओके, नेक्स्ट ए बी, सेम वायर है. नाउ क्लोज स्विच, स्विच क्लोज होगा, करंट फ्लो होगी. ठीक है,
करंट इज फ्लोइंग ऑलवेज पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, इस तरीके से करंट फ्लो हो रहा है, दैट इज, इसको लिखिए क्लोज्ड स्विच, इट इज क्लोज स्विच। ठीक है, यहां पे अगर अब आप कंपास को लेके आएंगे तो कंपास क्या करने लगेगा, शो डिफ्लेक्शन, क्या शो करने लगेगा, डिफ्लेक्शन शो करने लगेगा। इसके डिफ्लेक्शन शो करने के कारण हम क्या समझेंगे कि इसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड आ चुकी है। क्या आ गया है, एक मैग्नेटिक फील्ड आ गई है ना। सो दैट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पहले इस वायर में करंट हमने फ्लो नहीं किया, जब हम कंपास को पास में लेके आए तो कंपास में कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं हो रहा था, बट जैसे ही हमने इसमें करंट फ्लो किया और हम कंपास को पास में लेके आए तो वो डिफ्लेक्शन शो करने लगा। इट मींस दैट कि इसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया है। करंट के फ्लो होने के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या फिर इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इसका हमने स्टडी कैसे किया था कि डिफ्लेक्शन शो करने पे कैसे पता चलेगा कि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड है। सो अर्लियर वी डिस्कस कि यहां पर आपने एक बार मैग्नेट लिया हुआ है, दैट इज नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है, आप इसकी बहुत दूर एक कार्डबोर्ड रखें, एक कार्डबोर्ड में बहुत दूर आप एक कंपास रखें, कंपास डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। जैसे जैसे पास में लेके आएंगे वो थोड़ा थोड़ा डिफ्लेक्शन करना स्टार्ट करेगा। दैट डिफ्लेक्शन इज डिपेंड ऑन हाउ दिस मैग्नेट कितना पावरफुल है और कितना स्ट्रांग है। जितना स्ट्रांग होगा उतना ज्यादा इसका एरिया होगा। ठीक है, एक मोहल्ले में एक गुंडा होता है, उसका एरिया होता है ना, दूसरे के मोहल्ले में जाके तो वो गुंडागर्दी नहीं करेगा, उसका भी एक रेंज है ना कशिश, इसका भी एक रेंज है, दूसरे को उसमें जाके करेगा नहीं। तो ये रेंज कैसे पता चलेगा, अगर आपको इसकी ताकत को जानना है तो आप इसके थोड़ा अंदर तक एंटर करेंगे तो आसपास के लोग बातें करने लगेंगे, भाई उसके पास मत जाना, बहुत खतरनाक आदमी है। ठीक है, तो अब आप लोग खतरनाक मत बनो, सिंपल है। तो मैग्नेटिक फील्ड अब जैसे ही पास में लेके आएंगे कंपास को तो वो बहुत तेजी से डिफ्लेक्शन करना स्टार्ट कर देगा। सो दैट इज कॉल्ड व्हाट, इसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड है, इट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इसके लिए थ्योरी आप लिख सकते हैं, बहुत आसान है, लिखेंगे इसमें क्या लिख देंगे, व्हेन स्विच इज ओपन नो करंट इज फ्लोइंग, व्हेन करंट इज नॉट फ्लोइंग दिस कंपास इज नॉट शोइंग एनी काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, और दूसरे केस में आप इसमें फिगर बना लेंगे, दैट इज फिगर ए एंड इट इज फिगर बी। ओके, सो इसकी थ्योरी के लिए आप अप्रॉक्स 10 लाइंस छोड़ दें, 10 लाइन छोड़ के नया फ्रेश स्टार्ट करें, लिखें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, बट आज हम इसको थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे आपको। लिख, हाँ, इसको तो नोट डाउन कर लिया ना, इसको डायग्राम बना लिया, थ्योरी के लिए 10 लाइन छोड़ दीजिए, आप अपने लेवल पे लिख लेंगे। हाँ, नहीं, मैग्नेट नहीं बनाना है, तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया। नेक्स्ट लिखिए हेडिंग, उसके ऊपर इंपॉर्टेंट लगा दीजिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैंने आपको लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि एज इट इज क्वेश्चन 5 मार्क्स का आया था ना, कि ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस व्हेन इट इज फ्लोइंग थ्रू द स्ट्रेट कंडक्टर, है ना, जिसमें हमने मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल के बारे में डिस्कस किया था। चलिए लिखिए, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न, हेडिंग ही है, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न, पैटर्न्स, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स produced by current carrying conductors, produced by current carrying conductors, current carrying conductors having different shapes, current carrying conductors having different shapes, अलग अलग शेप के लिए ना, डिफरेंट शेप्स। ठीक है, यस, इसमें ये मेन हेडिंग थी। अब इसमें फर्स्ट पॉइंट डालिए, फर्स्ट पॉइंट, पॉइंट वन करके लिखिए। मैग्नेटिक क्या लिखने वाले हैं आप लोग,
इसमें लिखिए मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न, फर्स्ट पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, लिख लिया? ओके, डायग्राम मेरे साथ बना ले सब लोग। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं डायग्राम के बारे में। कैसा है, एक कार्डबोर्ड लेना है हमको, ये एक वायर ले लिया हमने ए बी, कार्डबोर्ड में ऐसा होल करके वायर को निकाल दिया, ठीक है, और इधर से वायर को हमने एक सोर्स से जोड़ दिया यूजिंग अ स्विच, स्विच लगा हुआ है, जोड़ दिया। एज वी ऑल नो दैट करंट इज ऑलवेज फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ना, तो करंट यहां से निकला कुछ इस तरीके से और ऐसा करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। नाउ क्या लिखा हुआ है, आपने हेडिंग क्या लिखा है, मेन सबसे मेन हेडिंग क्या लिखा है, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स। 1 मिनट पॉज करें, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न। हम लोग सब मोबाइल में अपने पैटर्न लॉक लगाते हैं डिफरेंट टाइप से, सबका डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न होता है, कोई एस बनाता है, कोई ऐसा टी बना लेता है, डिफरेंट टाइप ऑफ, ऐसा खतरनाक बना लेते हैं, कुछ लोग भूल जाते हैं, होते हैं एक्स्ट्रा ओवर कॉन्फिडेंस में, ऐसा 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 कर लिया, भूल गए कैसा बना था, फिर गए उसको हैकर के पास, ऐसा नहीं बनाना है पैटर्न। तो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स जो हैं वो बड़े इजी हैं। अब वो तीन पर्टिकुलर 3 थिंग्स के लिए आपको पढ़ना है, एक स्ट्रेट कंडक्टर, एक सर्कुलर लूप और एक सोलोनॉइड, 3 चीजों के लिए पढ़ना है। तो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न अलग अलग कंडक्टर्स की, जो आपने स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर लिया, सर्कुलर लूप लिया, उनके लिए अलग अलग बनेंगे, है ना। तो अलग अलग कैसे बनेंगे, जब आप स्ट्रेट कंडक्टर के लिए बनाएंगे तो कैसा बनेगा, वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे। कॉन्सेंट्रिक सर्कल मैंने बताया था, छोटा सर्कल, बड़ा सर्कल और बड़ा सर्कल और बड़ा सर्कल, उसे हम लोग कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहते हैं। मैथ्स में हम लोग पढ़ते हैं ना, कॉन्सेंट्रिक 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, एक बड़ा सर्कल बनाते हैं, एक छोटा सर्कल बनाते हैं, तो इसमें भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं, ठीक है। तो पहले इसके आसपास कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना देते हैं हम लोग कुछ डिस्टेंस पे। अब चूंकि ये है तो मैग्नेटिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, तो ये दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, और ये टच भी नहीं करेंगे एक दूसरे को, ये चीज तो अपन को ध्यान रखना है, क्लियर है। अब ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स तो बना दिया, इधर पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये ए बी क्या है, एक वायर है, ठीक है, इसमें अपन ने करंट फ्लो किया हुआ है। अब अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थंब रूल, मैक्सवेल थंब रूल हमने देखा, इसमें क्या देखा, जो थंब है ये करंट की डायरेक्शन को शो करता है, किसको शो करता है, करंट की डायरेक्शन को, एंड दीज ऑल रेस्ट ऑफ द फिंगर्स आर शोइंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इफ द करंट इज गोइंग अपवर्ड साइड, सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर एंटी क्लॉकवाइज, कैसे जाएंगी, एंटी क्लॉकवाइज, and when the current is going downward, so these all magnetic field lines are clockwise। क्लियर है सबको, हाँ, तो बना दें इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जल्दी से बना लें सब लोग, कैसी बनेगी, एंटी क्लॉकवाइज, कुछ इस तरीके से, ठीक है। नॉर्थ टू साउथ नहीं बेटा, अभी हम सिर्फ स्ट्रेट कंडक्टर में सर्कुलर बना रहे हैं। सर्कुलर में हम नॉर्थ टू साउथ कैसे बताएंगे कि व्हाट इज नॉर्थ व्हाट इज साउथ। सर्कुलर बन रही है तो कोई भी चीज सर्कुलर कैसी बनेगी, इधर क्लॉकवाइज घूमेगी या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी, पर्टिकुलर डायरेक्शन में कैसे जाएगी वो, क्लियर, बना लिया इसको। इसकी थ्योरी के लिए भी आप लोग कितनी स्पेस छोड़ देंगे, नहीं छोड़ेंगे, मैं लिखवा रहा हूं, इसकी नहीं बन पाएगी, है ना, थोड़ा सा लिखिए इसमें, आप लिखवा दीजिए सर। The magnetic field lines around the magnetic field lines around magnetic field lines around
a straight conductor around a straight conductor 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, जब भी आया होगा तो। इसमें आप ऐसे लिख लेंगे करंट अपवर्ड, योर डायग्राम शुड बी वेरी नीट एंड क्लीन ना, करंट अपवर्ड, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर, ब्रैकेट में लिखें स्ट्रेट वायर, स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट, कैरिंग CARRYING, कैरिंग करंट आर concentric circles, are concentric circles whose center lie on, whose center lie on the wire, lie LIE, lie on the wire। नीचे पॉइंट लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर सर्कुलर इन नेचर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर सर्कुलर इन नेचर। नो बेटा, नेक्स्ट पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर सर्कुलर इन नेचर, सर्कुलर इन नेचर। ठीक है, नीचे लिखेंगे a small plotting compass, capital M, plotting compass, स्मॉल कैपिटल एम लिख लेना, कैपिटल एम, हाँ कंपास, कैपिटल एम, प्लेस्ड ऑन द कार्डबोर्ड, प्लेस्ड ऑन द कार्डबोर्ड, इंडिकेट्स द डायरेक्शन, indicates the direction of magnetic field, indicates the direction of magnetic field, indicate direction of magnetic field, ठीक है, indicate direction of magnetic field। When current in the wire is flowing upward direction, continue में, when the current in the wire is flowing, when the current in the wire is flowing in upward direction, then the magnetic field lines are, in anti-clockwise nature, magnetic field lines are anti-clockwise nature, ठीक है। नेचर को कट करके आप क्लियरली डायरेक्शन लिख सकते हो, या ब्रैकेट में डायरेक्शन लिख दो, कट मत करो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, ठीक है। इफ वी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ, कंटिन्यू में लिखो, इफ वी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ, इफ वी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ, if we reverse the direction of electric current, ब्रैकेट में लिखना डाउनवर्ड,
downward, then magnetic field lines are in clockwise direction. Magnetic field lines are in clockwise direction. Magnetic field lines are clockwise direction. नीचे की लाइन में लिखिए द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर डिपेंड्स ऑन, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर डिपेंड्स ऑन फर्स्ट पॉइंट डाल के लिखिए, फर्स्ट पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट पासिंग इन द वायर, current passing in the wire, and second point inversely proportional to the distance of that point, inversely proportional to the distance of that point from the wire, the point from the wire. सिंपल है, जितना ज़्यादा करंट फ्लो करेंगे, ज़्यादा करंट कैसे फ्लो कर सकते हैं? वोल्टेज सोर्स ज़्यादा लगा दें, 10 वोल्ट का वोल्ट लगा हुआ है, वोल्टेज सोर्स लगा है, कम करंट फ्लो हो रही है, 20 का लगा दें, ज़्यादा फ्लो होने लगेगी। क्यों? क्योंकि हमने ओम्स लॉ में क्या पढ़ा हुआ है? वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, जितना वोल्टेज बढ़ाओगे उतनी करंट बढ़ेगी, और कांस्टेंट क्या होगा इसमें? रेजिस्टेंस। बट अभी हम रेजिस्टेंस की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है? वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, तो जितना ज्यादा करंट को फ्लो करोगे इसकी मैग्नेटिक फील्ड और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। पहला पॉइंट। दूसरा क्या लिखा हुआ है आपने पढ़िए पॉइंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, नहीं बेटा अच्छे से पढ़ो क्या लिखा हुआ है। सेकंड पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, ठीक है? जितना ज्यादा इनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा होगा, मान लीजिए ऐसा बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, एक दूसरा इधर बन रहा है, तीसरा यहां बन रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से जो डिस्टेंस है वो अगर ज्यादा बढ़ेगी तो स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है? आपको डिस्टेंस कम रखनी है, तभी आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ज्यादा स्ट्रांगली बना सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, चलिए इसमें लिखिए नेक्स्ट साइड हेडिंग लिखिए, मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल, मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। ओके, लिखिए holding your thumb in such a way that thumbs indicate the direction of electric current. Thumb indicates the direction of electric current. Thumbs indicate the direction of electric current, and fingers represent
and fingers represent the direction of magnetic field. Fingers are represent the direction of magnetic field. उसमें फर्स्ट पॉइंट करके लिख लें, when the direction of current is upward, when the direction of current is upward, magnetic field lines are क्या होंगी? वेरी गुड, एंटी क्लॉकवाइज लिख लें सब लोग. When the direction of current is upward, the magnetic field lines are anti-clockwise. And second point, when the direction of current is downward, the magnetic field lines are clockwise. चलिए लिख लीजिए दोनों पॉइंट और फिर नेक्स्ट हेडिंग लिखिए. निशा कट कर दो जरा. चलिए नेक्स्ट, डन. सेकेंड पॉइंट क्या लिखेंगे हम लोग? सेकेंड साइड हेडिंग, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू सर्कुलर लूप. मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू सर्कुलर लूप. मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू सर्कुलर लूप. सर्कुलर लूप, सर्कुलर लूप, LOOP लूप. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम एज यूजुअल, जैसे हमने डायग्राम डिस्कस कर चुके थे. आप कैसे बनाएंगे? पहले आप पूरा एक सर्कल बना लें. ठीक है, पूरा एक सर्कल बना लें आप लोग. ठीक, कंप्लीट सर्कल बना लेंगे पेंसिल से. ये डायग्राम्स बहुत नीट एंड क्लीन बहुत कम लोगों के बन पाते हैं और क्लैरिटी के साथ बहुत कम लोगों के बन पाते हैं. ठीक है, आड़े टेढ़े बन जाते हैं, वायर सर्कुलर ना होके नूडल्स टाइप हो जाती है. इधर ध्यान दो. ठीक है, सो पहले एक सर्कल बना लें आप. देन उसके बाद इस तरीके से एक कार्डबोर्ड बनाएं. ये कार्डबोर्ड बनाना है आपको. इसको यहां से रफ कर दो. बात नहीं करिए. क्लियर है डायग्राम कैसे बनाना है सबको? ओके, सर्कुलर लूप है. करंट अपवर्ड डायरेक्शन, as we all know that current is leaving from positive terminal and ends to the negative terminals. ठीक है, करंट कुछ इस तरीके से आ रही है. अंडरस्टूड? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा बनेगा? इधर पे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे बोथ साइड. इस तरफ करंट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर एंटी क्लॉकवाइज, एंड दिस साइड मैग्नेटिक करंट इज गोइंग डाउनवर्ड साइड, सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लॉकवाइज. क्लियर है? चलिए बना ले सब लोग. Current is going upward, so magnetic field lines are anti-clockwise.
and this side it is clockwise. It is clockwise. That is the diagram. क्लियर है? बना लिया सबने? पॉइंट्स लिखिए इसके जल्दी से।